ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, C5H7Cl टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा? डू इट फास्ट। इसमें एक कंडीशन दे रहे हैं, एक्सेप्ट बाई साइक्लो अल्केन, इसको माइनस करके। ओके, ये प्रॉब्लम का क्राइटेरिया है। तो जैसे ही बोल दिए बाई साइक्लो अल्केन, मतलब 2 रिंग का ऑप्शन गलत, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ या ना? 2 रिंग का ऑप्शन यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो UF तो 2 है। आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूं। ओके, तो UF 2 है, तो पहले हम लोग काम करते हैं ओपन चेन का। तो ओपन चेन में अगर काम करेंगे तो 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा और मेरे पास 5 कार्बन का स्ट्रक्चर यही है और ये स्ट्रक्चर मेरे काम का नहीं रहेगा। ये बात अब दोबारा बोलने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ गए कि ये स्ट्रक्चर मेरे काम का नहीं है। यस, तो हम लोग को सिर्फ ओपन चेन में इन दोनों स्ट्रक्चर में काम करना है स्टूडेंट। ओके, तो इस स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है और 1 क्लोरीन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले पाई बॉन्ड को प्लेस कीजिए। तो पहले 1 पाई बॉन्ड को बैठाने का कितना जगह रहेगा? यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, वन ऑफ द पाई बॉन्ड के लिए। और एक स्ट्रक्चर ए। अब इसके लिए इस पाई बॉन्ड को बैठाएंगे और इस पाई बॉन्ड को बैठाएंगे। ओके, तो इस पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह एक ए रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा। बट इस पाई बॉन्ड को बैठाने के लिए यहाँ पे बैठाएंगे तो नहीं लगता है कि ए और ए रिपीट हो जाएगा, कुछ नया मिलेगा या यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है? देखिए तो
बैठ जाओ उधर। चलिए स्टूडेंट, आपका आंसर आ गया? चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, मेरे साथ काम कीजिए। यहाँ देखिए सब लोग, बोर्ड पे देखिएगा। ये देखिए तो कि इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, ये 5 कार्बन का जो ऐसा स्ट्रेट स्ट्रक्चर था उसमें 2 पाई बॉन्ड बैठाने के बाद कितना स्ट्रक्चर आप लोग का डेवलप हुआ था? सिर्फ पाई बॉन्ड, क्लोरीन को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए मेरा एक स्ट्रक्चर ए मिला था 2 पाई बॉन्ड बैठाने के बाद। यहाँ देखिएगा एक स्ट्रक्चर ए मिला था, एक स्ट्रक्चर ए मिला है और एक स्ट्रक्चर ए मिला है, एक स्ट्रक्चर ए मिला है, एक स्ट्रक्चर ए मिला है। देखिए तो आप लोग का भी इतना ही मुझे 2 पाई बॉन्ड बैठा, इसमें 2 पाई बॉन्ड बैठा है, तो 2 पाई बॉन्ड बैठाने के बाद मेरा 1 2 3 4
5 6 स्ट्रक्चर मिला है इसमें 2 पाई बॉन्ड बैठाने के बाद। देखिए आप लोग को 6 से ज़्यादा मिला है या कम मिला है? 6 मिला है। और देख रहे हैं कि मैं कैसे रिजेक्ट करते रहा, अगर ऐसे एरो देता था तो मैं रिजेक्ट करता था, ओके, क्योंकि मैं विजुअलाइज करता रहता कहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैं जब जैसे ही इसमें देखते थे तो यहाँ पे देखते रहते थे, क्योंकि इसमें कहीं पे रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो ओके, यहाँ पे ए और ए सेम नहीं है, हाँ या ना? तो इस तरीके से मुझे 6 स्ट्रक्चर मिला आफ्टर इसमें अगर 2 पाई बॉन्ड बैठाते हैं तो मुझे 6 स्ट्रक्चर मिला, और हर 6 आउट ऑफ 6 स्ट्रक्चर फॉर ईच स्ट्रक्चर एक क्लोरीन को बैठाना है, हाँ या ना? तो इसमें क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह? यहाँ पे क्लोरीन बैठेगा, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्लोरीन यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ, इसमें 4, हाँ या ना? इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह यहाँ बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो 1 2 3 4, हाँ या ना? तो यहाँ से भी 4, इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह 1 2 3 4 एंड 5, हाँ या ना? इसमें अब यहाँ देखिएगा, इसमें जो नीचे है, सब लोग मेरे मार्कर को देखिए, यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, हाँ या ना? दैट्स वाई इसमें तो हाइड्रोजन 3 टाइप का ही है ना, तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, इसमें यहाँ और यहाँ तो बैठेगा नहीं स्टूडेंट, तो कार्बन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्लियर? इसमें कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा। ओके, एक मिनट, ओ सॉरी, मिस्टेक नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मिस्टेक हो गया। ए और ए नहीं रहता है, ए और ए सेम टाइप, इसलिए टोटल जोड़ने के बाद मुझे आता है 21। कितना आया? 21। अब इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो 5 कार्बन का 3 ही स्केलेटन था, एक स्केलेटन तो पहले ही, ए स्केलेटन तो पहले ही खत्म हो गया ना। इसमें 2 पाई बॉन्ड बैठाने कहीं पे जगह है क्या? नहीं है, एक ही लोकेशन था, तो एक ही लोकेशन में 2 पाई बॉन्ड बैठाएंगे तो कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट। तो ए मेरा लिए पहले से ही काम खत्म था, इस पे काम ही नहीं करना था। अब आइए इस स्ट्रक्चर में, तो इस स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड बैठाने के बाद आपको कितना स्ट्रक्चर मिला? मुझे तो 2 स्ट्रक्चर मिला, आपको कितना स्ट्रक्चर मिला है? इसमें 2 पाई बॉन्ड बैठाना है इस स्ट्रक्चर में, मुझे ये दोनों स्ट्रक्चर मिला है, आप लोगों को कौन सा 2 स्ट्रक्चर मिला है? एक बार क्रॉस चेक, 3 नहीं मिलेगा, 3 चेक कर लीजिए, 2 ही मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। कहाँ पे? ओहो, यस, सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। वेरी गुड, 3 स्ट्रक्चर मिला है, करेक्ट। अब इसमें सबके लिए क्या क्लोरीन है? बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, नहीं? चलिए, इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं, हाँ या ना? 4। और इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह यहाँ बैठा सकते हैं, और इसमें नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ से 2, इसमें यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से कितना मिल गया स्टूडेंट? 9 मिल गया, और 21 यहाँ से मिल गया था। तो ओपन चेन से कितना मिल गया? हाउ मेनी वी गेट फ्रॉम ओपन चेन? 30, करेक्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? सब लोग एक बार देख लीजिए, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं कि मैं कैसे सोचा हूँ। हाँ, हाँ,
थर्ड नंबर तो यही है ना, इसमें 4 तो है, तो 4 होगा कैसे? आप इसका बात कर रहे हैं नहीं, तो इसमें तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया 21 + 9 = 30। ओपन चेन से टोटल कितना मिल गया है? 30 मिल गया है। ओके स्टूडेंट, अब आइए सेकेंड केस। 1 रिंग + 1 पाई बॉन्ड। 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड पर काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 1 बाई 1 काम करते चलेंगे। पहले 5 मेंबर का रिंग लेंगे, हाँ या ना, और एक रिंग बनाने में एक यूएफ आपका चला गया। अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बैठा दीजिए, करेक्ट। तो 2 यूएफ चला गया। अब क्लोरीन है, क्लोरीन को इसमें बैठाने का जगह स्टूडेंट यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे, हाँ या ना। ए और ए सेम टाइप, ए और ए सेम टाइप, तो इसमें यहाँ से कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग का काम खत्म। अब आइए 4 मेंबर। तो 4 मेंबर रिंग बनाए तो आपके पास क्या क्या बचा हुआ है स्टूडेंट? एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है, एक कार्बन बचा हुआ है और एक क्लोरीन बचा हुआ है। आप सजेस्ट कीजिए पहले पाई बॉन्ड को बैठाएं या कार्बन को? पहले कार्बन को बैठ, यस वेरी गुड। तो कार्बन को बैठाने का जगह एक ही है ना, पहले इसे बैठाएंगे फिर इसे बैठाएंगे और सबसे लास्ट में किसे बैठाएंगे? क्लोरीन को बैठाएंगे, यस। तो अब यहाँ पे इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का कितना जगह? यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं, 3 ही जगह है ना। ए और ए सेम, करेक्ट, और ए और ए सेम, दैट्स वाई यहां से आपको मिल गया आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर इतना आएगा तो एग्ज़ाम में कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इतना तरीके से सोचे रहिएगा तो लाइफ में कम से कम एक बार तो काम करना ही चाहिए इतना बढ़िया से। अब इसमें क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह? यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, करेक्ट, बट यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं। ए और ए सेम, ए और ए सेम, तो यहाँ से कितना मिल गया? 3। इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह यहाँ बैठा सकते हैं बट यहाँ नहीं बैठा सकते, राइट, बट यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। और बोलिए ए कार्बन और ए कार्बन सेम टाइप है डिफरेंट टाइप है? डिफरेंट टाइप है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इससे यहाँ से कितना मिलेगा? 4, हाँ या ना। और इसमें यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं। और देखिए तो सही है। मुझे लगता है कि इसमें टाइप ऑफ कार्बन होना चाहिए 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 टाइप का कार्बन होना चाहिए। देखिए तो सही है, टाइप ऑफ कार्बन इन दिस वन। ओके, तो यहाँ से मिल गया 5। तो 4 मेंबर रिंग से कितना मिल गया? 3, 4, 3, 7 और 5, 12। कितना मिल गया? 12। ये सोचिए ना कि अगर 2 क्लोरीन रहता तब क्या होता? सिंपल सा फार्मूला है C5H7Cl, इतना में ही हम लोग घूम रहे हैं,
और 3 UF रहता तो कहानी खत्म हो जाता। चलिए अब 3 मेंबर रिंग के लिए, 3 मेंबर रिंग के लिए मेरे पास 2 कार्बन है, एक पाई बॉन्ड है और एक Cl है। सबसे पहले कार्बन को प्लेस करेंगे। ओके, तो पहला कार्बन को बैठाने का जगह कहीं भी, अब दूसरे कार्बन को बैठाने का जगह 3 होगा, तो पहले कार्बन को बैठा लेते हैं। एक रहेगा, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। अब इसमें पाई बॉन्ड को, इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह कि कहाँ पाई बॉन्ड बैठाइएगा? यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं, हाँ या ना? 3 होगा या 4 होगा? देखिए तो, मुझे लगता है 4 होना चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन का रिएक्शन में, वो उसका काम सोचे कि अभी आप कर दे रहे हैं बहुत हद तक। चलिए, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है और इसमें भी क्लोरीन है। अभी ये दोनों स्ट्रक्चर बाकी है। इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह 1 2 3 4, इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे तो आएगा नहीं। इसमें क्लोरीन को बैठाने की जगह यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा। तो अब काउंट कर लीजिए तो सिर्फ इस स्ट्रक्चर का, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल सिर्फ इस स्ट्रक्चर से कितना मिल गया? 16। इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह कितना है? इसमें पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बैठाना है, कहाँ बैठाइएगा? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर प्लेसिंग द पाई बॉन्ड? ओनली वन। यहाँ यार यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, करेक्ट? बैठा सकते हैं, तो सिर्फ इसमें एक ही लोकेशन है पाई बॉन्ड को बैठाने का, यहाँ पे। और इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह 1, और यहाँ पे क्लोरीन बैठा ही नहीं सकते हैं 2, तो यहाँ से मिल गया 2। इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, और ए लोकेशन और ए लोकेशन डिफरेंट है या सेम लोकेशन है? ए और ए सेम लोकेशन है। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड टाइप, सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप, हाँ या ना? तो यहाँ से पाई बॉन्ड का इतना जगह पे आप बैठा सकते हैं। चलिए, अब इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह यहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ और यहाँ एक ही बात हो जाएगा। इस पर बैठा नहीं सकते हैं, यहाँ बैठा सकते, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह एक ए रहेगा, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा, एक ए रहेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। और इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर से कितना मिल गया? इस स्ट्रक्चर से मिल गया 2 4 2 6 6 4 10, यहाँ से मिल गया 10। तो अब काउंट कीजिए, 3 मेंबर रिंग से टोटल कितना हुआ? 3 मेंबर रिंग से 16 2 18 18 10 28,
3 मेंबर रिंग से 28 मिल गया और 4 मेंबर रिंग से 12 मिल गया था और 5 मेंबर रिंग से 3 मिल गया था, नहीं? तो कितना हो गया 15 अब प्लस 28, 15 प्लस 28 कितना 28 प्लस 15 हाउ मच, हम जोड़कर तो बता दीजिए 43 और ओपन चेन से था 30, कितना हो गया 73, नहीं? कुछ आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इतना क्यों घबरा गए? आपके सामने सब डिराइव किए हैं ना। 43 प्लस 30 कितना हो गया 73। तो टोटल कितना स्ट्रक्चर आइसोमर? इतना नहीं आएगा। जस्ट अब ले लिए बोर्ड पे प्रॉब्लम तो इसको सॉल्व कर दिए और आपके साथ ही सॉल्व किए हैं, मतलब बस दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग द टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। ओके, आप लोग टाइम दें या प्रैक्टिस कीजिएगा? हो गया? प्लीज रिस्पॉन्स किया कीजिए। हो जाएगा ना? इस नंबर को देखकर घबराना नहीं है। ये प्रॉब्लम टफ नहीं था, नंबर ज्यादा आ गया। बस इसमें एक ही गेम है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। चलिए आप 1 मिनट इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको घर पे दोबारा एक बार करना पड़ेगा आपको। फार्मूला तो याद है ना कि कौन सा फार्मूला किए हैं? ये था C5H7Cl। यस, ये प्रॉब्लम हम लोग देखिए तो ले लिए थे क्या? ये प्रॉब्लम हम लोग किए हैं? नहीं किए हैं। C3H4Cl2, डू इट फास्ट। टोटल कितना स्ट्रक्चर आइसोमर है? इसके लिए एक्सपेक्टेड टाइम इज ओनली 4 मिनट। आप लोग बना के रेडी रहिए।
और मिस्टेक अपना देखिएगा। मेरा तो आंसर 7 है। एनी वन जिनका आंसर 7 आया है, वेरी गुड। ओपन चेन से 5 मिलना चाहिए, और जब तक मेरे जैसा सिर्फ एरो देकर कीजिएगा तब आपको रिपीटेशन जो हुआ है वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ओके यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे देंगे तो यहाँ का ए और यहाँ का ए और ए रिपीट हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोटबुक पे हर स्ट्रक्चर को लिखिए और जो रिपीट होता है उसका वही नंबर दे दीजिए। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो जो आपको नज़र नहीं आया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो सिर्फ एरो से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इसमें रिपीट हो रहा है, तो उस रिपीट को रिजेक्ट करना था। तो यहाँ से ओपन चेन से 5, रिंग से 2 मिलेगा और रिंग से 2 ए मिलेगा, CL CL और CL CL, हाँ या ना? देखिए तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये टफ क्वेश्चन नहीं था, ये तो बहुत एकदम बिल्कुल अप टू मार्क क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर 7। चलिए यहां देखिए, ध्यान से सब लोग यहां देखिएगा। देखिए तो मैंने क्या लिखा, C8H10। तो अगर सिर्फ C8H10 बोल कर छोड़ दें, C8H10, तो पूरा 5 दिन आपके लिए काफी हो जाएगा। हाउ मेनी डेज? 5 डेज नहीं सॉल्व होगा। अब इसको आसान बना देते हैं। अब एक क्वेश्चन हो गया 4 मिनट का। चलिए डू इट फास्ट। कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? ट्वेल्थ क्लास का दोनों बैच का स्टूडेंट, जिस दिन टेस्ट लूँगा तो उस दिन टेस्ट के दिन आप लोग का वीडियो ऑन रहेगा और मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। नहीं समझे?
यस, यहाँ से ही गार्डिंग कर लेंगे। सबका होगा टेस्ट पूरा जेई मेन और नीट का पैटर्न का। और सिलेबस आपको पहले ही 6 टेस्ट का भेज दूंगा, 6 पार्ट टेस्ट का सिलेबस एक साथ भेज देंगे। इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। यूएफ कितना आया है? 4। और बोला कंडीशन है कि उस एक बेंजीन रिंग रहना ही पड़ेगा, तो बेंजीन रिंग पहले बना लीजिए। अब बोलिए बेंजीन रिंग बनाने में आपका कितना यूएफ खर्च हो गया? 3 खर्च हुआ या 4 खर्च हुआ? बेंजीन बनाने में आपको 4 यूएफ चला गया, तब आपके पास यूएफ है? नहीं है। सिर्फ आपके पास क्या है? 2 कार्बन है। पहला कार्बन बैठाने का बेंजीन में कितना जगह? ओनली 1 है ना? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकेंड कार्बन बैठाने का कितना जगह? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन टॉलिन? इसका नाम टॉलिन हो गया ना। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन या हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन? यहां तो कार्बन को बैठा नहीं सकते हैं, करेक्ट? तो कार्बन यहां बैठा सकते हैं, यहां बैठा सकते हैं, यहां बैठा सकते हैं, यहां बैठा सकते हैं। करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 4 रहेगा आंसर। अब बताइए, ये सच में क्वेश्चन क्या 2 मिनट से ज्यादा डिजर्व करता था? सही सही बोलिएगा। और इन चारों का नाम क्या है? इसको छोड़ दीजिए। इन तीनों का नाम क्या है आपस में? बोलिए मेरे साथ। जाइलिन। क्या है? वैसा बेंजीन रिंग जिसपे 2 मिथाइल था, उसका एक स्पेशल नाम दिए थे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जाइलिन। गलती से उसका नाम जाइलिन था, तो ये था ऑर्थोजाइलिन, ये था मेटाजाइलिन, और ये क्या था? पैराजाइलिन। याद? तो आप लोग नॉमेनक्लेचर भूल गए? मैं तो बोला तो था एक बार रिवीजन कर लीजिए। इतना बढ़िया सब लोग नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स को क्या मतलब बचा के रखना है। एक एक लाइन रट जाइए, समझे? इतना इसको आप इस लॉकडाउन को क्या मतलब निगेटिव मत लीजिए, इसको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लकीली बहुत बढ़िया से आप लोग को जैसा चाहते थे कि स्कूल में बहुत प्रेशर नहीं, जाना नहीं पड़े, वैसा ही मिल गया है। तो बढ़िया से बैठ कर दनादन जो भी पढ़ा हुआ है उसके एकदम अप टू डेट कर दीजिए। जहाँ से क्वेश्चन मिलता है वहाँ से बना के रेडी हो जाइए। क्वेश्चन बैंक का हर एक चैप्टर जो पढ़ा दिया गया है उसको बना के रेडी हो जाइए। जो नहीं बनता उसको सर्किल करके रेडी हो जाइए। चलिए, हैविंग 1 बेंजीन रिंग, कौन सबसे फास्ट आंसर देता है? हैविंग 1 बेंजीन रिंग। C7H7Cl। और उस रेस में मैं भी हूं, और देखता हूं किनका सबसे फास्ट आंसर रहता है।
सॉरी एक ही कार्बन ज़्यादा था ना, ओह सॉरी सॉरी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो 1 मिनट ही डिजर्व करता था। फिर भी आप लोग ज़्यादा टाइम ले लिए। करेक्ट आंसर इज 4, क्योंकि बेंजीन जब बनाए तो 4 EF चला गया। अब आपके पास बचा क्या, कार्बन और क्लोरीन। कार्बन को बैठाइएगा पहले, कार्बन बैठाने के बाद ये बन गया टॉलिन, हाँ या ना। और इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4, तो 4 ही तो मिलेगा। करेक्ट। मैं एक्चुअली किसी और का निकाल रहा था। चलिए C8, इससे पहले का क्या था, C8H10 था ना, तो C8H9 मैं इसका निकाल रहा था। आप लोग इसे आप बताइए तो। फर्स्ट हैविंग, देखिए इसमें भी कंडीशन, हैविंग 1 बेंजीन रिंग, हैविंग 1 बेंजीन रिंग, कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं। फाइव मिनट दे रहा हूं। देखिए आप लोग यहाँ तक तो ऑलरेडी आ चुके थे, हाँ या ना। और नहीं लगता कि अब इसमें बस क्लोरीन बैठाना बाकी रह गया है। इसमें क्लोरीन बैठाने कितना जगह, 1 2 3 4 5, हाँ या ना। इसमें एक कार्बन और एक कार्बन सेम टाइप, और एक कार्बन भी सेम टाइप, हाँ या ना। एक कार्बन सेम टाइप और एक कार्बन सेम टाइप। तो यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे। यहाँ से कितना मिलना चाहिए, मुझे तो 3 मिल रहा है, आप लोग कितना मिल रहा है, 3 ही मिलेगा। और यहाँ से देखिए ऐसे इसको नाम कर दिया, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप। इतना ही का टाइप का कार्बन मिला है। बट कार्बन 4 टाइप का है, बट हाइड्रोजन तो 3 टाइप का ही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ से 3 मिलेगा। इसमें ये है फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। देखिए तो यहाँ तक सही है। और ये है फोर्थ टाइप, तो ये भी क्या रहेगा, फोर्थ टाइप। एक कार्बन सेम टाइप, ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ टाइप। बट इसमें यहाँ बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ बैठाएंगे, फोर्थ टाइप पे बैठाएंगे, और उसके बाद फिफ्थ टाइप पे बैठाएंगे, और फिर थर्ड टाइप पे बैठाएंगे। क्या सेकेंड टाइप वाला कार्बन पे बैठाने का जगह है, या इट बिकम्स पेंटावेलेंट। तो
तो यहाँ से कितना जगह पे बैठाने का जगह है? 1 2 3 एंड 4। इसमें तो 2 ही पोजीशन है ना। टाइप ऑफ कार्बन है कितना? 3, बट पोजीशन कितना है बैठाने का? पोजीशन है 2, क्योंकि ए कार्बन सेम टाइप, ए कार्बन सेम टाइप, ए और इसमें ए कार्बन डिफरेंट टाइप है सेम टाइप? देखिए तो ये दोनों सेम टाइप रहेगा, ऐसा हम लोग निकाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ए कार्बन, सब लोग यहाँ देखिएगा, ए कार्बन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन या सेम टाइप ऑफ कार्बन, जिसको मैंने यहाँ पे सर्किल कर दिया, सेम टाइप। दैट्स भाई यहाँ पे तो आप बैठा ही नहीं सकते, तो यहाँ से मिलेगा 2। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसमें? कितना? 5 5 3 8 8 4 12 40 मिलेगा नहीं? यस, ये बिल्कुल आपका रेंज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कंडीशन है, यहाँ देखिए, अदरवाइज बहुत हो जाएगा। ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, डू इट फास्ट। कर दिए हैं क्या? C4H8, इसमें तो होता है हम लोग 25 तक, कहाँ तक पहुँच गए थे? मोस्ट लाइक लगता है 20 प्लस ही होगा इसका। तो उसके रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटा पार्ट हो गया नहीं? चलिए, तो ये कर दिए तो इसको छोड़ दिया जाए। C7H8O हैविंग, ये नहीं सॉल्व किया हूँ, हैविंग 1 बेंजीन रिंग। चलिए, बाकी आपको सोचना है। कंडीशन है हैविंग 1 बेंजीन रिंग। इसमें मैं आपको टाइम दूंगा, एक्सपेक्टेड टाइम 5 मिनट। सौरभ 5 मिनट के लिए, सौरभ 5 मिनट के लिए रोक दीजिए। मिला कस्तूरी साहब, ओके। और एनीवन? सरोज, कितना आंसर आया? 4 मिला। आदित्य, ज्वाइन नहीं किए हैं क्या? ओके। और एनीवन? चिन्मय, 4 मिला है। आप लोग का जो मिसिंग है, जो मिस कर रहे हैं, करेक्ट आंसर 5, और बता दो कहाँ मिस कर गए हैं। 5 आ गया। कीटोन, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। देखिए 4 EF, तो इसका EF 4 था, है ना? EF निकालने के इसका EF 4 था। तो अब उसके बाद आपके पास बचा कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेकर आप अल्डिहाइड, आप हेटेरोटॉमिक पाइरोड यहाँ पे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 4 EF था और 4 का 4 EF आप खर्च कर चुके हैं रिंग, बेंजीन रिंग बनाने में। तो अब ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन को लेकर आप 2 ही काम सोच सकते हैं, ईथर नहीं तो अल्कोहल, हाँ या ना? तो पहले कार्बन को प्लेस कर लेते हैं। कार्बन को बैठाने का एक ही जगह है,
अब अगर OH सोचते हैं स्टूडेंट तो OH यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, है ना। तो ये तो मिल गया OH को बैठाने का 4 जगह, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे अगर ईथर सोचते हैं तो ईथर के लिए एक ही जगह है ना जहाँ पे आप ईथर बना सकते हैं, हाँ या ना। और कोई जगह है? और कोई जगह नहीं है। तो ईथर रहेगा 1, अल्कोहल रहेगा 4, OH बिठाने का 4 जगह। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये वाला मिसिंग हो जाता है, ईथर वाला। तो जिनका भी 4 आया था वो क्या यही मिसिंग था या कुछ और मिसिंग था? यही मिसिंग था। बट ये लगता है ये क्वेश्चन टफ है, ये तो बिल्कुल जेईई मेन का में आ सकता है। चलिए C4H11N टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, डू इट फास्ट। कितना आया? 9, बट इट इज नॉट 9। किनका आंसर था 9? चिरंजीव। ओके, 9 तो नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कीजिए, लेकिन आप आंसर के बहुत क्लोज हैं। अरिंदम से क्या ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, श्यामना, श्रावणी ज्वाइन किए हुए हैं? आंसर कितना है बोली तो? किनका आंसर है? कस्तूरी सा है। ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 8। और एनीवन जिनका 8 आ गया है? भाई लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, एकदम बैठे रहते हैं, लगता है कि मूवी चल रहा है। नहीं, पूरा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पे। अब मेरे साथ चलिए, ऐसा नहीं कि बस नहीं देख रहे हैं तो बस चल तो कुछ कोई पीछे से बना लेगा, सर सॉल्व कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे। जैसे ही बोलते हैं कि बनाना है इसको, तो हम फटाक से लग जाना चाहिए युद्ध स्तर पे कि हाँ ना बनाना है, करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। गलत होगा कोई बात नहीं है, कुछ तो आंसर बोलिए। सर 5 आया, 2 आया, 1 आया, सर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो बोला कीजिए। कोई आंसर ही नहीं आता है 2-4 लोग को छोड़कर। चलिए, यूएफ क्या है?
कभी भी डोंट कंपेयर विथ एनीवन, खुद को इम्प्रूव करना है। इसलिए आप जैसे भी हो धीरे धीरे करके आप अपना मेहनत करके उस लेवल पे आइए। यूएफ 0 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और यूएफ 0 पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिमाग दौड़ाइए तो क्या हो सकता है? एमाइन के अलावा बाकी कुछ हो सकता है? एमाइन के अलावा बाकी कुछ पॉसिबल नहीं है। नाइट्राइल होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। नाइट्राइल बनाने के लिए तो आपको पाइबोन चाहिए ना, पाइबोन है आपके पास? नहीं है। तो अब जैसे ही एमाइन होगा तो न्यू बैच के स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। एमाइन 3 टाइप का होता है, पढ़ाएंगे ओके। एक होता है 1 डिग्री एमाइन, एक होता है नोमेनक्लेचर में सब पढ़ना है ओके 2 डिग्री एमाइन, और एक होता है 3 डिग्री एमाइन। इसका मतलब हम लोग को 1 डिग्री एमाइन पे भी सोचना है, 2 डिग्री एमाइन पे भी सोचना है और 3 डिग्री एमाइन पे भी सोचना है, हाँ या ना? तो 1 डिग्री एमाइन का बताएंगे फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। क्या होता है स्टूडेंट? NH2 डिग्री ऑफ एमाइन। और 2 डिग्री एमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH, हाँ या ना? और 3 डिग्री एमाइन का होता है फंक्शनल ग्रुप N। इस N के चारों तरफ कार्बन रहेगा। इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 3 कार्बन तो 3 डिग्री एमाइन हो गया, लेकिन वो कार्बोनाइल कार्बन नहीं रहना चाहिए, तो एमाइड हो जाएगा। अब इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन, बट उसमें से कोई भी कार्बन कार्बोनाइल कार्बन नहीं होना चाहिए, तो 2 डिग्री एमाइन। इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन बट दैट कार्बन इज नॉट कार्बोनाइल कार्बन, तो वो हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन। तो हम लोग को इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, हाँ या ना? 3 ही फंक्शनल ग्रुप पे काम करना है ना। 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। देखिए सोचने का तरीका इसमें 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन। अब 1 डिग्री एमाइन के लिए अगर काम करते हैं तो 4 कार्बन का, और 1 डिग्री एमाइन मोनोवैलेंट है ना। 1 डिग्री एमाइन कितना वैलेंट है? मोनोवैलेंट। 2 डिग्री एमाइन कितना है? डाइवैलेंट। और 3 डिग्री एमाइन कितना का फंक्शनल ग्रुप रहेगा? ट्राइवैलेंट रहेगा। तो 4 कार्बन का तो 2 ही स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? तो 1 डिग्री एमाइन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें NH2 बैठाना है और इसमें भी NH2 बैठाना है। बोलिए NH2 बैठाने का कितना जगह? इसमें 2, इसमें और इसमें भी NH2 बैठाने का कितना जगह? 2। तो नहीं लगता कि 1 डिग्री एमाइन 4 मिल जाएगा? करेक्ट। और 2 डिग्री एमाइन के लिए, तो 2 डिग्री एमाइन के लिए सोचना और कीटोन के लिए सोचना या ईथर के लिए सोचना अलग बात है, सेम बात। जैसे ईथर के लिए सोचते हैं कि 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करना है, वैसे ही 2 डिग्री एमाइन का क्या, वैसे ही 2 डिग्री एमाइन का NH का सोचना है। 2 डिग्री एमाइन का क्या सोचना है? NH का सोचना है। तो 4 कार्बन का 2 ही स्ट्रक्चर है और NH बैठाना है, करेक्ट। तो इसमें NH बैठाने का कितना जगह होगा, हाँ या ना? और इसमें NH बैठाने का, तो बोलिए 2 डिग्री एमाइन कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अब आइए 3 डिग्री एमाइन पे। तो 3 डिग्री एमाइन के लिए मिनिमम तो 3 कार्बन होना पड़ेगा ना, हाँ या ना? 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। अब आपके पास एक ही कार्बन हाथ में बचा है, इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह? यहाँ बैठा दें तो हो जाएगा टेट्रामिथाइल अमोनियम। आपको अमोनियम नहीं बनाने के लिए बोले हैं, एमाइन बनाने के लिए बोले हैं। क्या बनाने के लिए बोले हैं? अमोनियम या एमाइन? एमाइन बोले थे। तो इसमें बैठाने का नहीं लगता कि एक ही जगह रहेगा? 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप। तो बोलिए करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 8, हाँ या ना? अरे किसी स्कूल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, नाम नहीं बोलेंगे। अरे शायद जनवरी फरवरी में जब मैं स्कूल के एग्जाम के लिए 11th के करवा रहा होगा, पक्का मैं एग्जाम्पल लिया होगा। चलिए इसी बात पे, इसका फार्मूला क्या था? C4H11 ना, C4H11N, C3H9N, फास्ट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर।
वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 4। अब समझ में आ गया। 1 डिग्री अमाइन मिलेगा 2, 2 डिग्री अमाइन मिलेगा 1 और 3 डिग्री अमाइन मिलेगा 1, हाँ है ना। तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो देखते हैं एक इससे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो आसान क्वेश्चन कितना फास्ट सॉल्व कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपना लेवल को अगर थोड़ा ऊपर कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा नीचे है तो ऑटोमेटिकली आप फास्ट हो जाए। बोलते हैं ना कि सर रैंकर जो रहता है वो 360 में 650 कैसे ले आता है, 690 कैसे ले आता है, ऐसे ही ले आता है। वो अपना स्पीड और लेवल इतना ऊपर कर लेता है कि उसके लिए नीचे का क्वेश्चन सारा देखा हुआ क्वेश्चन रहता है। अभी तो फिजिक्स में थोड़ा सा एक टफ प्रॉब्लम उठा लेते हैं तो पता चलता है कि अटेंडेंस 30 था उससे 17 हो गया। चलिए C5H13N, डू इट फास्ट। कितना आंसर आया? 17।
करेक्ट आंसर इज 17। एनीवन जिनका और भी? वेरी गुड। तो 3 डिग्री, वेरी गुड। तो 3 डिग्री अमाइन कितना आया? 3। और 2 डिग्री अमाइन कितना आया? 6। एंड 1 डिग्री अमाइन कितना आया? 8। तो नहीं लगता कि बिल्कुल हम लोग का रेंज का प्रॉब्लम है, बिल्कुल नीट के लिए और जेईई मेन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। C5813N। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसको रिएक्शन से कैसे बनाएगा, कैसे कर सकता है? तो मेरा क्वेश्चन इसमें से अगर मुझे रिएक्शन जोड़ना रहेगा तो आपको 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन का टेस्ट का डिस्टिंग्विश का टेस्ट पढ़ना है। हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन रिएक्शन में। तो क्वेश्चन बढ़िया से एडवांस के लिए ऐसे फ्रेम कर दिया जाएगा कि एक कंपाउंड है, इसमें मान लेते हैं कि एक NaCl एंड HNO2 डाल देते हैं। बाद में पता चलेगा कि HNO2 और HCl या NaNO2, एक मैं कोई रिएजेंट लिख रहा हूँ, NaCl 0 डिग्री से। अब तब पूछा जाएगा कि आउट ऑफ इसमें से कितना कंपाउंड क्लियर सॉल्यूशन विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन देगा, क्लियर सॉल्यूशन विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। तो एक्चुअली एक क्राइटेरिया होता है 1 डिग्री अमाइन का। 1 डिग्री अमाइन में जब ये डाल देते हैं रिएजेंट, डाइजोनियम सॉल्ट का कंडीशन है, तो उसमें से अल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 8। तो नहीं लगता कि आइसोमरिज्म को रिएक्शन से जोड़ दिए इसमें से? तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे मर्ज किया जाएगा आगे चलकर। बट यही आइडिया नहीं रहेगा कि कितना 1 डिग्री अमाइन है, ये पता रहेगा कि दिस इज द रिएजेंट फॉर 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन में अगर डालते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन अल्कोहल का मिलता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। बट कितना 1 डिग्री अमाइन है तभी तो आप आंसर दे पाएंगे, हाँ या ना? दैट्स वाई इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाएगा। अब उसी टाइम पे एक ही साथ आपको पता नहीं चलेगा कि इसका यूज क्या है। फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे हाइपर कंजम्पशन पढ़ते रहते हैं तो क्या हाइपर कंजम्पशन का पूरा कैरेक्टर वहां पे पता चल जाता है, या आगे जब पढ़ते रहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट तो वहां ज्यादा पता चलता है? इसलिए अभी आप सिर्फ आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि ठीक है आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन आगे रहेगा रिएक्शन में। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, देखिए क्या लिखे हैं। बाकी कुछ अगर बोल देते तो बहुत टफ हो जाता। ओनली एसिड एंड एस्टर, डू इट फास्ट। पहले एसिड के लिए काम कर लेते नहीं। यूएफ कितना है इसमें बताइए। एसिड का फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या खर्च हो गया आपका? 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन और 1 यूएफ, हाँ या ना? 2 ऑक्सीजन, क्योंकि इसका यूएफ 1 था नहीं, यूएफ 1 था स्टूडेंट, तो 1 यूएफ तो यहाँ चला गया क्योंकि एसिड के फंक्शनल ग्रुप बनाने में, एसिड के फंक्शनल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, 1 कार्बन और 1 पाई बॉन्ड। अब आपके पास इसको छोड़कर कितना क्या बचा हुआ है? 3 कार्बन बचा हुआ है, हाँ या ना? और 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होगा? एक ही होगा ना। कितना स्ट्रक्चर? एक स्ट्रक्चर। और ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, और एक कैसा फंक्शनल ग्रुप है? नहीं लगता है मोनोवैलेंट है। तो इसको बैठाने का कितना जगह? 2 ही ना। तो एसिड कितना मिलेगा?
एसिड 2 मिलेगा। कितना मिलेगा स्टूडेंट? 2 मिलेगा। अब आइए एस्टर। तो एस्टर का लगता है कि मिनिमम यहाँ पे एक कार्बन होना ही पड़ेगा। एक कार्बन तो मिनिमम यहाँ पे होना ही पड़ेगा ना। इतना के बिना कोई पूछेगा एस्टर बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आ गया बच्चा टाइप, तो 2 कार्बन तो चाहिए ना मिनिमम। बिना 2 कार्बन का एस्टर बनेगा? एसिड के लिए एक ही कार्बन चाहिए, फॉर्मिक एसिड मिनिमम कार्बन, बट एस्टर के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए। तो 2 यहाँ से शुरू करते हैं। अब एक काम कीजिए, अब आपके पास कितना कार्बन है स्टूडेंट? 2 कार्बन है। एक काम कीजिए, पहले इस तरफ एक ही कार्बन रहने दीजिए। तो यहाँ पे एक कार्बन बैठाते हैं, अब फिर से एक कार्बन और बैठा देते हैं। तो एक तो ये मिल गया, हाँ या ना। अब एक ऐसे देखिए कैसे मैं सोचता हूँ, वैसे आप भी सोचिएगा। अब यहाँ से एक कार्बन को मैं कम कर रहा हूँ और इस एक कार्बन को यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो इस तरफ रखने का इसमें कितना जगह रहेगा? अभी एक ही रहेगा ना। अब यहाँ पे एक कार्बन को और कम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो होता है अल्काइल अल्कानोएट, तो मिथानोएट भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे अब इस कार्बन को कम करते हैं, तो इसमें एक कार्बन को, इस कार्बन को यहाँ पे बैठाने का कितना जगह? एक ही जगह या 2 जगह है? 2 जगह है। यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? एक तो ए मिल जाएगा और एक मिल जाएगा, अरे दोनों का नाम मैं बोल देता हूँ। इसका नाम है, एस्टर का क्या नाम था? अल्काइल अल्कानोएट। इसका नाम है प्रोपाइल मिथानोएट। इसका नाम क्या है? 1 मिथाइल इथाइल मिथानोएट, या आइसोप्रोपाइल मिथानोएट। दिस इज आइसोप्रोपाइल ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल मिथानोएट। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया? फोर्थ। तो एस्टर कितना मिल गया? 4, और एसिड कितना मिल गया? 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। तो देखिए, फॉर बेटर प्रैक्टिस स्टूडेंट, इतना से काम नहीं चलेगा। C5H10O2, ठीक है, और C6H12O2, इन दोनों में सिर्फ एस्टर और एसिड निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? एस्टर और एसिड ओनली, बाकी कुछ नहीं। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे घर पे? हाँ, तो एक ए सॉल्व कीजिए और एक ए सॉल्व कीजिए। और 1-2 एग्जाम्पल के बाद पिछले 2-3 क्लास से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू कर लूँगा आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल। आइसोमरिज्म ही पढ़ रहे थे, बट इसमें सिर्फ टोटल स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब हम शुरू करेंगे चेन, पोजिशनल, समथिंग लाइक दिस, एक सीक्वेंस वाइज। ओके, तो आज का इतना ही। आप लोग हाफ एन आवर ब्रेक लीजिए, इसके बाद शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, अब नहीं है इसमें से, देखिए केमिस्ट्री का पिछले संडे, हाँ इसको रोक दीजिए तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली आप में से कुछ न्यू